भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिवर धारण किए, यानी गोवर्धन को एक उंगली पर धारण किया। छोटे से कन्हैया 7 साल को, और पहली बार मैया बाबा को पूजा करते देखे इंद्र देवता की। जब पहली बार पूजा करते हुए देखे तो कन्हैया बोले, मैया बाबा मेरी बातन को मानो तो मैं अपनी राय रखूं। मैया बोली हाँ लाला बोल दो। बोले मैया ऐसा है कि इस बार गोवर्धन की पूजा कर लो। मैया के घर का, मैया के परिवार का यानी ब्रजवासियों की परंपरा थी इंद्र देवता की पूजा करना। हमारे और आपके घर में छोटो सो बालक हो जाए और बोल दे कि तुम अपने देवता को पूजनो छोड़ दो, जो हमारे देवता हैं वाकी पूजा करो, तो कोई मानेगा? बोल देंगे कल को तेरो जन्म न भयो, आज तेरी बात हम काहे को मान ले। कभी नहीं, डांट के फटकार के भगा दोगे। कभी कभी देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो उसे ही ज्ञान हो। कभी कभी छोटे बालकों के भी जो विचार होते हैं वो स्वीकार करने योग्य होते हैं, क्योंकि ये जो विवेक है, बुद्धि, हर किसी के नहीं होते अच्छे। कितने लोग वृद्ध हो गए, मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। लेकिन कितने बालक 5 वर्ष के हैं नहीं, उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त रहती है कि हम लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। कन्हैया एक बार ही मैया यशोदा से बोले, और मैया यशोदा और बाबानंद एक बार में ही बातन को मान गए। उसमें किसी प्रकार की जरा सी सोच विचार नहीं किए कि यदि इस बार न करें अगली बार कर लें, नहीं, कुछ भी नहीं सोचे। अपने सुपुत्र की बात को मान के, अपने लाला की बात को मान के गोवर्धन की ही पूजा की। आज तो बालकों को, जो युवा हैं, हमारे युवा भाई बहन, वो बड़े बिगड़े हुए हैं। पाश्चात्य संस्कृति शरीर पर तो हावी ही है, यानी पहनावे बढ़ावे में तो हावी, साथ साथ मन को भी विदेशियों जैसा बना रहे हैं। शरीर की तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मन को तो देसी रखो। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बिगड़े कभी ना, क्या बच्चे कभी बिगड़े ना, यदि बच्चों का सही ढंग से ध्यान दिया जाए तो। हम लोग गलती करते हैं, कभी बच्चों से प्रेम से बात नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, कोई युवा बेटा हो किसी का, उसे प्यास लगे तो वो अपने पुत्र को बुलाए कि मुझे पानी चाहिए, और शायद उसी समय वो जो पुत्र है वो मोबाइल चला रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, मोबाइल चला रहा है, बेचारा उठा और आया, पानी दिया तो पानी को तो हाथ में लिए, और लेने के बाद में ऐसा बोल दो कि पूरा जीवन बर्बाद कर डाल रहा है इसी मोबाइल के पीछे, आग लगा दो मोबाइल में, जला डालो इसे। पानी दे दिया तो क्या एहसान कर दिया? देखिए, आप अच्छी बात बोले कि मोबाइल को नहीं चलाओ, मोबाइल से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती है, ये अच्छी बात बोले आप, लेकिन आपका जो बोलने का ढंग है वो नहीं अच्छा है। इसी बात को बालकों को बिठाओ और प्यार से, भैया जीवन है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, मोबाइल तो बाद में चला लेना, पहले सक्सेस हो जाओ, कुछ कर लो। प्यार से पुचकार करके बातों को प्रेम से
जब बोलोगे ना तो बालक सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन यदि तुम उसी बात को चिल्ला करके अब भारी आवाज में बोल करके बोलोगे तो बालक नहीं सुनेंगे कभी। आजकल युवा लोग, कुछ माता पिता बोलते हैं कथा सुनने जाते हैं, हमारे बेटा बोलता भैया काहे कथा सुनने जाते हो, कथा कुछ नहीं है, नौटंकी है, दुनिया भर की होती है, युवा लोग कहते हैं। भाई काहे कहेंगे ही, क्योंकि पहले गुरुकुलम हुआ करते थे, सारे बालक जो है गुरुकुलम में पढ़ाई करते थे, वो कभी अपने धर्म ग्रंथों पर तर्क वितर्क नहीं करते थे। लेकिन अब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे और जहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना सिखाया जाए तो अपनी संस्कृति पर तो अवक्षेप लगाएंगे ही, प्रश्न खड़ा ही करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। यदि ध्यान दिया जाए, बालकों को समझा के रखा जाए तो बालक हमेशा अपने ही मार्ग पर रहे। लेकिन कुछ गलतियां हैं, हम देखा देखी में रहते हैं। अगर किसी के यहाँ विद्यालय में बालकों का एडमिशन हुआ है और वैन लगी है तो हमको भी लगाना है। मेरा भी बेटा गाड़ी से ही जाएगा। पहले प्लास्टिक के झोले चला करते थे, अब साल में 2 बार बैग चेंज होती है। पढ़ाई जीरो नाम की, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन वही झोला हुआ करता था। और बालकों में इतना विवेक होता था, इतने बुद्धिमान होते थे, पढ़ने में इतने तेज होते थे। आज बालकों को 2 शब्द रटा दिया जाता है, माय नेम इज, पापा का नाम, माय विलेज, और 2-4 शब्द अपना बायोडाटा। बाकी के अगर उन शब्दों से बाहर का कुछ पूछ लिया जाए तो फिर अबाक हो जाएंगे, वो बोल नहीं सकते थे कि आगे कुछ है ही नहीं है। अंग्रेजों में यही है, आगे कुछ नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है कि हमारे एजुकेशन से, यानी हमारी शिक्षा पद्धति से यदि बालक पढ़े हैं वो कभी चुप नहीं हो सकते, वो हमेशा बोलते रहेंगे, धारा प्रवाह, क्योंकि उन्हें रटाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है, संघर्ष कराया जाता है। अब बच्चों को इतना इतना प्रेम दिया जा रहा है और इतनी व्यवस्थाएं, खाने, पता है पहले खाने को नहीं हुआ करते थे तो बच्चे खाने में बहुत तेज होते थे। आज खाने के लिए फ्रिज में पता नहीं कितना कबाड़ भर रखे रहते हैं, बच्चे खाते नहीं, जबरदस्ती खिलाया जाता है, ये भी खा ले, इसको खा ले, उसको खा ले। खाने को तैयार नहीं बच्चे। पहले कहना नहीं पड़ता था, बच्चे काम करते आके भरपेट जो मिलता खाते, मस्त रहते। सामान बढ़े तो भूखी मर गई, जब भूख रही तो सामान कम थे। शिक्षा का असर है। शिक्षा यदि इसी प्रकार से रही तो शायद आने वाले समय में हमारे माता और पिता को वृद्धाश्रम भारतीय नहीं खोलते थे, लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए कठोर दंड का निर्धारण नहीं किया जा रहा, निर्धारित नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम भी खोल रहे हैं। वृद्धाश्रम का कोई मतलब नहीं है हमारे देश में, वो भी वृद्धाश्रम। आप जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए, जो धड़कन चलती है ना, जब कोई माँ अपने बच्चों से अलग जाती है तो वो किस तरह से रहती है। और वृद्धाश्रम में वो माँ रह सकती है? कतई नहीं। कोई एक वृद्धाश्रम बना के चाहे दिन रात उसे खिलाए पिलाए, लेकिन वो माँ वहाँ पे रह तो रही है, लेकिन जो खुशी अपने परिवार में नमक रोटी खा के उसे रहती, वो वृद्धाश्रम में कभी नहीं पाएगी। लेकिन रास्ते कौन खोल रहे हैं? रास्ते हम ही खोल रहे हैं। वृद्धाश्रम खुल रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, भैया आपके माँ को यदि नहीं देख रेख कर पा रहे हैं तो ला करके छोड़ जाओ, और महीने का 5,000 10,000 खर्चा देना, आप फ्री हो अपने माता पिता से। क्या जरूरत है ऐसा मार्गदर्शन देने की जनता को? तो
ये जनरेशन जैसे जैसे बदलती जा रही है, लोग जो शिक्षा भी देने वाले निकल रहे हैं वो भी उल्टी ही शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। एक बार एक पिता थे, वो अपने बालक को पढ़ाई के लिए भेजे कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, कहते नहीं विलायत, गया पढ़ने। और पता है जब विदेश कोई बालक जाता है पढ़ने तो सबको बड़ी खुशी रहती है, जिससे देखो बिना पूछे बताते हैं मेरा बच्चा जो है, मेरा बालक, मेरा बेटा विदेश गया है पढ़ने। विदेश बहुत दिन के बाद आएगा, बड़ा पैसा लग रहा है, वो क्या सीख रहा है इसका ख्याल नहीं है। बेटा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करके बहुत समय के बाद वापस आया, तो मान्यता होती है ना भगवान से कि माँ बेटा सक्सेस हो जाए तो हम माँ के नाम सत्यनारायण व्रत कथा को पाठ करूं सुनूं। तो माता पिता कर रखे थे कि बेटा वापस आएगा तो सत्यनारायण व्रत कथा सुनूंगा, और मौके की बात खुद ना सुन के बोले बेटे से कि बेटा तू ही सुन ले। बेटा बोला कि ठीक है सुन लूंगा, कोई बात नहीं, अपना धर्म है तो सुन लूंगा। पंडित जी अपना झोला लेकर के आए, अपनी पोथी निकाले और आसन लगाए, एक तरफ पंडित जी और एक तरफ बेटा बैठा। अब बैठे हैं, जब गणपति महाराज की पूजा होती है पहले तो आप लोग कथा सुने होंगे तो एक सुपारी रखी जाती है, तो सुपारी जब रखे तो बेटा बोला ये क्या है? पंडित जी बोले बेटा ये गणेश जी हैं। काहे का गणेश? ये तो सुपारी है। बेटा बोलता है भाई पढ़ा लिखा है तो पूछेगा ही, वो तो अनपढ़ लोग हुआ करते हैं जो कुछ प्रश्न नहीं खड़ा करते। बोलता है ये सुपारी है, ये काहे के गणेश है? मैं नहीं मानूंगा। तो बोलते हैं नहीं सुपारी स्वरूप गणेश है, ऐसे ही विधि का विधान है हमारे शास्त्रों में, यही है, इसी को हम मानते हैं समझते हैं, आप समझिए कि ये गणेश है। तो पिताजी सुन रहे थे पीछे से, बड़े थे डपोटे, बोले अरे तू विलायत क्या चला गया, वहां से आ गया तो अपने धर्म कर्म को ही भूल गया, विदेशी बन गया। बड़ी तेज से डपोट लगाए, बेचारा चुप हो गया। अब पंडित जी पंचरत्न चढ़ाओ बेटा, वो सोचने लगा कि पंचरत्न सोना चांदी जो धातु होते हैं वो मिलेंगे, तो अच्छत यानी चावल दिए। बोलता ये तो चावल, ये कहाँ से पंचरत्न है, मैं कैसे चढ़ा दूं? इतने में पिताजी आए पीछे से और एक चपाटा मारे सर पर, होश ठिकाने लगा दूंगा, बड़ा विलायती बन गया है तू, बड़ा विदेशी बन गया है, तुझे अपना ही धर्म कर्म भूल गया, तू पंडित जी से प्रश्न कर रहा है। फिर कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद ये हुआ तो भगवान को वस्त्र चढ़ाया जाता है, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। तो वस्त्र के नाम पर क्या चढ़ाया जाता है आप लोग याद है किसी को? क्या? पंडित जी बताएंगे। रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र दिया यानी धागा जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, कलावा। भैया जी सही बताए। तो पंडित जी दिए, बोलता अरे फिर वही बात, मतलब कि ये तो धागा है, ये कहाँ से वस्त्र हो गया, मैं नहीं मानने वाला। अब तो पंडित जी की खोपड़ी गर्म हो गई। भाई एक बार दो बार तो बार कोई पूजा कराए, मन से ध्यान लगाए और सुनने वाला बार बार प्रश्न कर ले तो पंडित जी का मन लगेगा? कतई नहीं लगेगा। पंडित जी डरने लगे कि हो सकता है दक्षिणा भी मुझे न दे और भी ना मन लगे। देखिए संत जो होते हैं ना, आप कभी वृंदावन आइए, वृंदावन में बड़े बड़े दानी आते हैं, बहुत बड़े दानी आते हैं, और
अपना अपना जैसे संगोष्ठी होती यानी समूह होता है। जैसे आप देखेंगे चींटियां अपने समूह में रहते हैं, चींटे अपने में रहेंगे, पशु अपने पास, मनुष्य में गृहस्थ आश्रम और संतों का है। तो यानी संत अपनी मंडली में रहते हैं और गृहस्थी अपनी मंडली में रहते हैं। जब गृहस्थ आते हैं वृंदावन दान करने के लिए तो संत जन जाते हैं दान को लेने के लिए, तो बड़ी भीड़ उमड़ती है। तो रास्ते में बातचीत करते जाते हैं, पता नहीं 100 मिलेगा कि 50 मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब आपस में बात करेंगे। और शायद ज़्यादा जब संत इकट्ठा हो जाते हैं तो बेचारे हो सकता है उसकी व्यवस्था से ना आए हों, तो किसी तक पहुंचा किसी तक नहीं। तो जिसको नहीं मिला बोले बड़े दानी देखे, तेरे जैसा दानी मैंने कभी नहीं देखा। बता 10 संतन को दे दिया दान, हम सबको नहीं दिया, लड़ाई कर लेते हैं दान देने वाले से। तो ब्राह्मण भी यदि पूजन कराते हैं तो उन्हें भी चाह रहती भैया अच्छे से मन लगा के पूजा कराऊंगा, बाद में दक्षिणा मिलेगी। लेकिन बीच में अगर पता लग गया कि शायद दक्षिणा में गड़बड़ी हो सकती है, फिर पूजा में मन न लगे, तो पंडित जी घबराए, हो सकता है कि दक्षिणा ना मिले। तो लेकिन बोल नहीं सकता दोबारा यदि फिर प्रश्न पूछे तो पीछे से पिताजी हाथ तान के खड़े हैं, जैसे पूछेगा फटाक से मार पड़ेगी, सीधे नीचे को सर करके अपना आरती वगैरह जो कुछ सब किया। अब पंडित जी बोले कि भाई मुझे जल्दी दो दक्षिणा और मैं अब चलता हूँ। तो पिताजी को बोला नहीं, दक्षिणा मुझे देना है, तुमको नहीं देना है, हम देता। तो पिताजी बोले ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई किया है, जेब गरम होगी दे दे। अब गया, और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लिखा बालक क्या कर सकता है, नशा ही कर सकता है। तो वो सिगरेट होती है ना, देसी लोग जो होते हैं भारतीय तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट थोड़ा महंगी मिलती है। तो वो वहां से आया, वो सिगरेट लेके आया था, उसके पीछे सिल्वर कलर का लगा रहता है ना, उसकी पैकिंग होती है, तो निकाला और लपेटा, पंडित जी को बोला लो अपनी दक्षिणा। पंडित जी बोले ये क्या दे रहे हो? बोले पंडित जी समझो कि ये 500 की नोट है। पंडित जी देखने लगे, बोला है कि कितनी देर से तुम मुझे समझा रहे हो, सुपारी को गणपति समझो, धागा को वस्त्र समझो, चावल को पंचरत्न समझो, अब पंडित जी समझो कि ये 500 की नोट है। पंडित जी बड़े घबराए। देखिए युवा जो होते हैं वो पढ़ने लिखने के बाद प्रश्न बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें समझाने की जरूरत है। कैसे? जैसे कि हमारा धर्म है, जब हमारा जो शास्त्र है, ये जो प्रकृति जब सृष्टि रचना हुई, ठीक है, क्योंकि वो विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो अपनी दृष्टि साइंस की तरह रख लेते हैं। और जो वेदों को अध्ययन करता है, शास्त्रों को अध्ययन करता है, वो शास्त्रों के हिसाब से शब्दों को बोलता है। साइंस क्या कहती है? आप लोग छोटे रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, तो साइंस ये बताता है कि प्रकृति को बनाने के लिए 3 अणु की जरूरत पड़ी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 से बनी प्रकृति। और हमारा शास्त्र क्या कहता है? 3 ही चीज हैं जो हमारे शरीर में यानी पूरे प्रकृति में समाहित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और अब इससे ज्यादा किसी को लेना होगा तो बिग बैंग थ्योरी है, उसमें आप उठाइएगा, पढ़िएगा, तो पूरा व्याख्या उसमें मिलेगी आपको। और उसके बाद में एक बार शास्त्र को भी निकाल के देख लीजिएगा, जहाँ पर सृष्टि रचना है, तो आपको एकदम सेम मिलेगा, जरा सा भी अलग नहीं है। तो विज्ञान धर्म से कभी नहीं आगे जा सकता है। जो हमारे शास्त्र, पहले विमान हुआ करते थे, ठीक है, और उसी विमान को देखकर क्या बना? हेलीकॉप्टर, ठीक है। बस खाली बात है रिसर्च की। हमारे संत जन वो रिसर्च नहीं करते थे कि जो लोगों को कष्टदायी है। आज हम लोग अपनी सुविधा के लिए इतना रिसर्च कर रहे हैं कि प्रकृति का कोप, आप देखे थे कोरोना वायरस आया कि प्रकृति में हलचल थोड़ा बंद हो गई थी। उस समय प्रकृति बड़ी सुखी थी, पेड़ पौधे जीव जंतु सब फ्री घूमते, लेकिन जो एकदम साधन से भरपूर थे, यानी जो भोगने वाले कौन है? मनुष्य। हम लोग बहुत भाई
भौतिक चीजें जो हैं अपने लिए बहुत यूज करते हैं। हम लोग छुपे खड़े थे, अपने पिता को छूने में डर लगता था अगर यदि वो बाहर चला गया किसी के साथ तो। सोचिए आप, ऐसा भी समय आया। तो प्रकृति में प्रकृति का नाम ही शत्रुपा है। आप जो चाहोगे वो प्रकृति देगी, लेकिन अपने हिसाब से लीजिए, ज्यादा न लीजिए। यदि आप प्रकृति में ज्यादा ऊधम मचाएंगे, उथल पुथल मचाएंगे, तो प्रकृति का कोप केदारनाथ में आया था।